सो मूवी शुरू होती है तब हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पूरा दिन गेम की दुनिया में खोया हुआ था। शाम होते होते उसकी माँ आती है और वो समझ जाती है कि इसने पूरा दिन क्या किया है। तो वो उसे समझाती है कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि उसके कॉलेज की फीस के लिए उसके पास इनफ पैसे नहीं है और उसे स्कॉलरशिप के सहारे ही पढ़ाई पूरी करनी होगी। इससे हमें पता चलता है कि इनके घर में काफी पैसों की तंगी है। जैक के पिता कुछ सालों पहले ही गुजर गए थे। उनके जाने के बाद जैक की माँ को घर का मोर्गेज देखते देखते ही छोटी मोटी नौकरी करके घर का लोन पे आउट कर रही थी और जैक भी कहीं पे जापानीज एंटीक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अब थोड़े समय के बाद जैक उसी एंटीक शॉप में जाने के लिए निकलता है अपने साइकिल से। तभी कुछ लड़कों से वो टकरा जाता है और वो लड़के जैक को बुली करने लगते हैं। लेकिन उन लड़कों को जैक को अभी मारना था, इसीलिए उसे झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन जैक मौका देख के वहाँ से अपनी साइकिल लेके भाग निकलता है और ये 5 से 7 लड़के जैक का पीछा करने लगते हैं। तब तक वो एंटीक शॉप में पहुँच जाता है। शॉप के ओनर थे मिस्टर चैन। जैक की हालत देख के वो भी समझ जाते हैं। तो जैक कहता है कि हाँ, मैं एक डरपोक लड़का हूँ जो इन लड़कों से भाग आया। तो वो उसे समझाते हैं वीरता की बातें करने में और दिखाने में काफी फर्क होता है, तुम डरपोक नहीं हो। और वो शॉप में काम करने लगता है। मिस्टर चैन के भाई ने उनके लिए परिवार की विरासत से आने वाली एक चीज उनको भेजी थी जो इनके फैमिली में बरसों से थी। इसे योद्धाओं का द्वार कहते हैं और उसमें एक वॉरियर प्रिंसेस की मूर्ति बनी थी जिसने अपने देश को दुश्मनों से बचाया था। जैक को ये चीज काफी पसंद आती है, इसीलिए मिस्टर चैन उसे कहते हैं ये चीज अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगी है तो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है। और वो उस बड़े से वेसल को अपने घर लेके आता है। अभी रात में जैक अपने कमरे में सामान रख के सो जाता है, लेकिन अचानक से एक योद्धा उसके घर में आ जाता है और उसे तलवार के नोक पे पकड़ के पूछता है कि ब्लैक नाइट कहाँ है। तो जैक उसे पूछता है तुम कौन हो। और ब्लैक नाइट ये मेरे गेम में मेरे कैरेक्टर का नाम है, मेरा असली नाम जैक है। अब उस योद्धा को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है और जैक से कहता है कि देखो हमारे राज्य पर हमला हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें काफी अनमोल चीज सुरक्षित रखने के लिए दे रहा हूँ। अगर इस अनमोल चीज पे हमला हुआ तो तुम्हें ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी दूसरे दरवाजे से काफी खूबसूरत लड़की जो कि प्रिंसेस होती है वो बाहर आती है। इसका नाम प्रिंसेस सू था। वो जैक से पूछता है कि तुम कौन से हथियार से प्रिंसेस की रक्षा करोगे, क्या हथियार है तुम्हारे पास। अब ये सुन के वो बेचारा कंफ्यूज होता है और कहता है मैं सिर्फ 16 साल का लड़का हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अब ये सुन के वो योद्धा प्रिंसेस के पास जाता है और अपने भाषा में उसे बोलता है कि मुझे माफ कीजिए हाइनेस, यही एक सेफ जगह है पूरे दुनिया में, कुछ दिनों के लिए आपको इसी वर्थलेस आदमी के साथ रहना पड़ेगा, जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी मैं आपको लेने आऊंगा। और वो उसी बड़े से वेसल में कूदकर वहाँ से निकल जाता है। जैक जब उस वेसल को देखने जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। अब ये प्रिंसेस उसी के रूम में सो जाती है। अब अगले दिन सुबह वो बाहर लॉन में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। ये देख जैक डर के अपने माँ के नजरों से उसे बचाता है। फिर उसकी माँ ऑफिस चली जाती है। वो प्रिंसेस को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम ऐसे ही ओपनली नहीं रह सकती ऐसे कपड़ों में, इस दुनिया के तौर तरीके अलग हैं। लेकिन थोड़ी देर में जैक का एक दोस्त आता है। अब वो भी प्रिंसेस को हेलो हाय कहने के लिए जाता है, लेकिन वो प्रिंसेस सीधा उसे उठा के कुचल देती है क्योंकि प्रिंसेस को छूने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी। अब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस वापस बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने होंगे इस दुनिया में जो पहनते हैं वो, और वो उसे मॉल लेके चलता है। उसका पूरा गेटअप चेंज करता है। प्रिंसेस मॉल में काफी मजे करती है और दोनों भी शाम को घर आते हैं। लेकिन तभी जैक की माँ घर पे थी और वो प्रिंसेस को देख लेती है। जैक उन्हें कहता है हमारे स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट का प्रोग्राम चल रहा था और इसीलिए सू जापान से आई हुई है और प्रोजेक्ट के लिए कुछ समय तक यहीं पे रहेगी। फिर ये तीनों भी डिनर करते हैं और सू गेस्ट रूम में सोने चली जाती है। अब अगले दिन जैक की माँ कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो जैक भी उन्हें बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर आता है वहाँ पे प्रिंसेस के जो दुश्मन थे उन्होंने ऑलरेडी इसके घर पे हमला कर दिया था। अब इसके घर में वो कैसे आए, कहाँ से आए, कुछ भी पता नहीं था। सारे घर को उन्होंने तबाह कर दिया था। वो प्रिंसेस से लड़ रहे थे। जैक के ऊपर भी हमला होता है, वो कैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन वो लोग प्रिंसेस को वापस अपने दुनिया में लेके जाते हैं। वो ये चीज देखता है और वो भी उनके पीछे पीछे मिस्टर चैंग ने जो बड़ा सा वेसल दिया था उसमें एक सीढ़ी लगी हुई थी। वो सीढ़ी से नीचे जाता है और सीधा कूद जाता है, तो वो भी एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन जैक किसी और जगह पे गिर जाता है। जैक दरअसल जाऊ जो योद्धा था उसके घर में गिरता है, जिसने प्रिंसेस को उसके घर में छोड़ा था। वो जैक को काफी भला बुरा कहता है कि तुम्हें एक काम सौंपा था प्रिंसेस की रक्षा करना, वो भी तुम कर नहीं पाए। लेकिन तभी इनके ऊपर भी काफी जोरों से हमला होने लगता है। तभी हम देखते हैं बाहर काफी सारी सेना इन्हें मारने के लिए आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक विजर्ड आ जाते हैं जो बाकी की सेना
दुनिया को अपने जादू से पूरा फ्रीज कर देते हैं। अब विजार्ड इनके घर में आते हैं और वो जैक को पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि अभी तक क्या चल रहा है। वो बताते हैं कि जाऊ उन योद्धा में से है जिन्हें एम्परर यानी उनके राजा की रक्षा करनी थी। ऐसे 7 योद्धा थे जो राजा की रक्षा कर रहे थे, लेकिन इस एम्परर का एक दुश्मन राजा था जिसका नाम था अरुक। उस राजा ने इन सारे योद्धाओं को मार डाला और आखिरी में उनके एम्परर को भी मार डाला। अब राजा की आखिरी संतान प्रिंसेस ही बची है और वो उसके ऊपर भी हमला कर रहा था, इसीलिए जाऊ ने उसे तुम्हारे घर पे छुपा के रखा था। तो जैक उससे पूछता है लेकिन मैं इस सब में कैसे चुना गया? तो विजार्ड कहता है मेरे पास जादुई पत्थर है, उससे मैंने काफी सारे दुनिया में से एक ग्रेट वॉरियर को ढूंढना चाहा जो प्रिंसेस की सुरक्षा कर सके और मुझे द ब्लैक नाइट नाम का वॉरियर मिला, इसीलिए तुम चुने गए। यानी यहाँ पे जैक के गेम का जो अवतार था द ब्लैक नाइट, वो काफी होशियार योद्धा था, वो इस प्रोसेस में चुना गया था। लेकिन द ब्लैक नाइट ऐसा योद्धा कोई रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका मालिक जैक चुना गया। अब जैक के लिए ये काफी नई दुनिया थी, इसीलिए वो भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनता है और जैक और जाऊ दोनों भी निकल पड़ते हैं प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। इन्हें अरुक नाम के उस निर्दयी राजा से लड़कर प्रिंसेस को ढूंढ के उसे बचाना था। अब इनका सफर काफी दूर था, तो जाऊ और जैक इन दोनों की भी रास्ते में दोस्ती होती है, जहाँ पे जैक मजाक मजाक में जाऊ को मॉडर्न जमाने का डांस सिखाने लगता है। तो जाऊ उसे वॉरियर की तरह कैसे लड़ना है ये सिखाता है, काफी सारे ट्रिक्स उसे बताने लगता है। अब कुछ समय बीत जाता है और इनके रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, लेकिन जाऊ को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो कहता है इस नदी से घूम के हम दूसरे रास्ते से निकलते हैं। तो जैक उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ, इससे हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और वो उसे तैरना सिखाने लगता है और दोनों भी नदी के उस पार चले जाते हैं। अब कुछ और चलने के बाद ये लोग उस दुष्ट राजा के किंगडम में पहुँच जाते हैं। दोनों भी एक प्लान बनाते हैं और गार्ड जब खाना लेने जाते हैं तब उन गार्ड्स को मारते हुए ये लोग महल के अंदर पहुँच जाते हैं और जैक प्रिंसेस सू को बचाता है। प्रिंसेस सू भी जैक को अपने दुनिया में देख के काफी खुश हो जाती है और दोनों भी एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी जाऊ वहाँ पे आ जाता है और ये तीनों भी वहाँ से निकलते हैं। लेकिन वापसी में इस राजा के लोग इन्हें घेर लेते हैं और वापस पकड़ के इन तीनों को भी जेल में डाला जाता है। जैक और जाऊ दोनों भी एक जेल में थे और अगले दिन उन्हें फांसी होने वाली थी, तो वो राजा प्रिंसेस से अगले दिन शादी करने वाला था। तभी इनकी जेल में जाऊ एक तितली की मदद से उस विजार्ड से मदद के लिए कहता है। उसी रात जब प्रिंसेस अपनी जेल में थी तब अजीब सी एक जादू की लहर आती है और ये शॉट इधर ही कट होता है। अब हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जश्न का माहौल था, क्योंकि आज राजा प्रिंसेस से शादी करने वाला था। तो दूसरी जगह पे जोंग और जैक इन दोनों को भी पकड़ के रखा था और उनको फांसी होने वाली थी। अब शादी का समय शुरू होता है और इसी दौरान राजा प्रिंसेस की वेल उठाता है और उसका चेहरा देख के काफी डरता है। वो एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गई थी, लिजर्ड की तरह। उसकी काफी बड़ी जबान थी और आंखें भी काफी अजीब थी। ये रूम देख के आसपास भगदड़ मच जाती है और जाऊ के यहाँ पे वही तितली आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि वो विज़र्ड ही था और वो इन दोनों को भी छुड़ाता है और जैक के शूज पे वो जादू करता है जिससे जैक हवा में उड़ता है और सीधा प्रिंसेस के यहाँ पे गिर जाता है और वो उसे बचाते हुए दूसरी साइड लेके आता है जहाँ पे लोगों को मारते हुए विज़र्ड और जाऊ भी आ जाते हैं। वो वापस एक जादू की मदद से प्रिंसेस को ठीक करता है। इन चारों को भी सैनिकों ने घेर लिया था। प्रिंसेस भी उनसे काफी लड़ाई करती है। इसी दरमियान विज़र्ड जैक को एक दूसरी जादुई पाउडर देता है इन सारे सैनिकों पे डालने के लिए। वो ये जादू इन लोगों के ऊपर छिड़कता है, लेकिन इसके कारण राजा का जो सेनापति था वो बड़े से ह्यूज मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाऊ उस जायंट से लड़ने लगता है। ये देख जैक प्रिंसेस को लेकर एक पुलर की मदद से हवा में उड़ते हुए जब जैक को होश आता है तब देखता है प्रिंसेस को राजा के लोगों ने बांध के रखा है। जाऊ ने जैसे उसे शिक्षा दी थी उसी तरह वो इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें मार गिराता है, लेकिन आखिरी में सबसे बड़ा उनका राजा अरुक वहाँ पे आ जाता है और जैक पे हमला करने लगता है। जैक की हालत उसके सामने बहुत ही खराब हो जाती है, लेकिन जाऊ ने सिखाई हुई एक ट्रिक वो इस्तेमाल करता है और उसके पैरों के नीचे से जाके उसके शरीर में 2 लकड़ियां घुसा देता है जिसके कारण वो राजा आखिरी में उधर ही मर जाता है और वो प्रिंसेस को वहाँ से बचाता है और उनके राज्य लेके आता है। अब प्रिंसेस सेफ थी, इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद उनका राज्याभिषेक किया जाता है। इसके बाद जैक प्रिंसेस को गुड बाय करने के लिए आता है। दोनों भी एक दूसरे को काफी पसंद कर रहे थे, इसीलिए किस करते हैं और प्रिंसेस उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी डरपोक या कायर नहीं समझा, तुम बहुत ही बहादुर हो। लेकिन उसे अपने दुनिया में लौटना था, इसीलिए वो बाहर आता है। उसके लिप्स पे लगा हुआ रंग देख गार्ड समझ जाते हैं कि इसने प्रिंसेस को टच किया था, इसीलिए वो उसे गुस्से में मारने के लिए आते हैं। लेकिन सही समय पर जैक, जाऊ और विज़र्ड को गुड बाय करके वापस उस वेसल से अपने दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता
है और वो वेसल पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी वो वापस प्रिंसेस से मिलने के लिए उसकी दुनिया में अब नहीं जा सकता। जैक की अब नॉर्मल जिंदगी शुरू होती है। वो लड़के उसे वापस बुली करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो उनसे बिना डरे लड़ता है। लेकिन वो काफी मायूस था कि अभी वो प्रिंसेस से कभी भी मिल नहीं पाएगा। लेकिन उस वेसल को देखते हुए उसे एक इंस्पिरेशन मिलती है और उसकी जो ये पूरी जर्नी थी उसके ऊपर वो एक गेम बनाता है जिसका नाम था द वॉरियर रन। और कुछ दिनों के बाद वो गेम एक कंपनी को बेच देता है जिसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं। अब इस पैसों से वो अपना घर बचा लेता है जो बहुत जल्द ही बिकने वाला था। उसकी माँ भी काफी खुश हो जाती है अपने बेटे के इस कमाल से। अब कुछ दिनों के बाद ये मॉल में घूम रहा था और तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात प्रिंसेस सू से होती है। वो पूरे वेस्टर्न गेटअप में थी। वो उसे पूछता है कि तुम वापस कैसे आई, तो वो कहती है कि मैंने विज़र्ड को एक और वैसा ही जादुई गेट बनाने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे लिए बना लिया और मैंने एक नया रूल लाया मेरे राज्य में कि हर एक इंसान को छुट्टियों का कुछ वक्त मिलेगा और उस समय में वो कहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। अभी मेरे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और ये दोनों भी कुछ समय के लिए क्वालिटी टाइम बिताते हैं और प्रिंसेस वापस अपने राज्य चली आती है। सो ये थी मूवी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।